प्रयागराज से। जमीनी विवाद में कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई है। प्रयागराज में जमीनी विवाद में कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या, कांग्रेस कार्यकर्ता मोहम्मद अकरम की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया और रिश्तेदारों पर ही हत्या का शक है। फूलपुर संसदीय सीट से यूथ कांग्रेस का उपाध्यक्ष था मृतक मोहम्मद अकरम और मर्डर कर दिया गया, हत्या कर दी गई। मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मोइन, क्या कुछ जानकारी आपके पास इस खबर से जुड़ी हुई? देखिए, ये रात का मामला है। शहर से सटे हुए झूसी थाना क्षेत्र का यूथ कांग्रेस के लोकसभा सीट का जो उपाध्यक्ष है मोहम्मद अकरम, वो कहीं जा रहा था तो रास्ते में उसके मामा, उसके बेटे और गनर ने, प्राइवेट गनर था, इन तीनों ने मिलकर 5 गोलियां चलाई और मौके पर ही जो है मोहम्मद अकरम की मौत हो गई। उसके बाद कोहराम मचा, पुलिस के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे। क्योंकि जो मामा हैं उनके परिवार से एक जमीन को लेकर कई सालों से विवाद चल रहा था, तो पहले ये आशंका जताई जा रही थी, लेकिन बाद में जब देर रात परिवार वालों ने तहरीर दी, शिकायत की, तो शिकायत में साफ तौर पर 3 लोगों को नामजद किया है, मामा को, उसके बेटे को और उनके एक प्राइवेट गनर को। तीनों फरार हैं। पुलिस का कहना है कि इनकी गिरफ्तारी के लिए कई जगह जो है वो दबिश दी जा रही है और दावा ये किया जा रहा है पुलिस अफसरों की तरफ से कि जल्द ही जो भी आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद मोइन इन जानकारियों के लिए। और एक और बड़ी खबर, मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई करने वाले सीओ को राहत। 2004 में सीओ ने कोटा के तहत कार्रवाई की थी। पूर्व सीओ शैलेंद्र सिंह के खिलाफ केस वापस लेगी सरकार। शैलेंद्र सिंह ने 2004 में उस एलएमजी को बरामद कर लिया था जिसे एक हत्या करने के लिए मुख्तार ने अपने गुर्गे के जरिए सेना से चुराया था और शैलेंद्र सिंह ने तब मुख्तार पर पोटा लगा दिया था। हालांकि इसके बाद तत्कालीन सरकार ने शैलेंद्र सिंह से इस्तीफा ले लिया था और उनके ऊपर मुकदमा भी लिख दिया गया था। तो अब वही मुकदमा सरकार वापस लेगी। सीओ तत्कालीन शैलेंद्र सिंह को राहत। खबर आगरा से, पति के सामने महिला से गैंगरेप किया गया है। पीड़िता ने 3 युवकों पर आरोप लगा है, 2 नामजद और 1 अज्ञात पर यह आरोप लगा है। आगरा से बहुत बड़ी खबर, दुखद खबर आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर, पति के सामने ही महिला के साथ गैंगरेप किया गया है। जंगल में ले जाकर गैंगरेप का आरोप लगा है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, कार्रवाई की तैयारियां कर रहे हैं। घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और यहां स्थिति है कि पति के सामने महिला के साथ गैंगरेप किया गया, जंगल में गैंगरेप किया गया है। 3 लोगों पर आरोप है, 2 ज्ञात जबकि 1 अज्ञात। 2 नामजद हैं, 1 अज्ञात पर आरोप है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई शून्य। बड़ी खबर देहरादून से है। वहां पर 2 पक्षों में जमकर बवाल हुआ, विवाद हुआ और इसका वीडियो वायरल है। लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े हो रहे हैं और वायरल वीडियो का एसएसपी ने संज्ञान लिया है। इस मामले में लापरवाही बरतने के चलते चौकी इंचार्ज को हटा दिया गया है। लक्खीबाग चौकी इंचार्ज पंकज तिवारी को लाइन हाजिर कर दिया गया है। बड़ी खबर, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वीडियो का एसएसपी ने संज्ञान लिया, चौकी इंचार्ज को हटा दिया गया। 2 पक्षों में विवाद के बाद विवाद का वीडियो वायरल है। कन्नौज का रुख करते जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां पर एक गाड़ी और मोटरसाइकिल की टक्कर हुई और हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई है। मौके पर ही 1 की मौत हुई जबकि 2 अन्य की इलाज के दौरान मौत हुई। ये कार में 2 लोग सवार बताया जा रहा है कि घायल हैं। जो कार में सवार थे वो घायल हैं, लेकिन मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोगों की मौत हो गई है। और मारुति ओमनी गाड़ी सवार विष्णुगढ़ से राजस्थान जा रहे थे और बाइक सवार इंदरगढ़ से छिबरा मोड़ जा रहे थे। और सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया है। 1 की तो मौके पर ही मौत हो गई मोटरसाइकिल सवार की, जबकि 2 की अस्पताल में मौत हुई है। 1 मोटरसाइकिल पर 3 लोग और उसके बाद तेज रफ्तार में ये टक्कर। बेकाबू कार ने 2 लोगों को गोंडा में रौंद डाला। 2 की मौत की खबर है, 2 घायलों का इलाज चल रहा है। अंतिम संस्कार से लौट रहे थे सभी लोग। शवों को कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुटी हुई। गोंडा से हादसे की खबर, कार बेकाबू हुई, 2 की मौत, 2 घायलों का इलाज चल रहा है और ये लोग अंतिम संस्कार से वापस लौट रहे थे। शवों को कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुटी हुई। गोंडा से खबर, अफसोसनाक हादसा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे, जहां पर वो 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने अपना स्टार प्रचारक बनाया और इसी कड़ी में सीएम योगी ने पश्चिम बंगाल और केरल विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए कई जनसभाएं की हैं और अब मुख्यमंत्री तमिलनाडु के दौरे पर जाने वाले, जहां पर बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए वो वोट मांगेंगे। तो तमिलनाडु में जाएंगे, जहां चुनाव प्रचार करेंगे। आज 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। इससे पहले असम, पश्चिम बंगाल, केरल चुनाव प्रचार कर चुके हैं और अब तमिलनाडु की बारी है, प्रचार करेंगे। 3 रैलियों को संबोधित करने का कार्यक्रम है। स्टार कैंपेनर है सीएम योगी बीजेपी के। अगली बड़ी खबर मथुरा से है। पीएफआई के सदस्यों पर लगे आरोपों की आज सुनवाई होगी। एडीजे 1 कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। रऊफ शरीफ और फिरोज खान सहित पीएफआई के 7 नेता जेल में बंद। इन पर लगे आरोपों पर आज कोर्ट में सुनवाई होगी। एडीजे 1 की कोर्ट में सुनवाई होगी। मथुरा से बड़ी खबर। रऊफ शरीफ, फिरोज खान और साथ साथ पीएफआई के 7 नेता जेल में बंद हैं। जो आरोप इन पर लगे हैं, इन पर आज एडीजे 1 की कोर्ट में सुनवाई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब खबरें पूर्वांचल सुपरफास्ट अंदाज में। चलिए शुरू करते हैं। जौनपुर में शॉर्ट सर्किट से गेहूं की फसल में आग लग गई। इसमें कई बीघा फसल जलकर राख हो गई। बहुत मशक्कत के बाद इस पर काबू पाया गया। भदोही में बीड़ी फेंकने की वजह से गेहूं की खड़ी फसल में अचानक आग लगी। देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसमें 10 इस्पा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी धाम में राज्य सरकार द्वारा बनाए जा रहे कॉरिडोर ने अब मूर्त रूप लेना शुरू कर दिया है। योजना के अनुसार मंदिर चारों तरफ खाली करने के साथ मां का दर्शन करने के लिए भक्तों की भीड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। गाजीपुर में पंचायत चुनाव के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। जिला प्रशासन ने प्रिंटिंग प्रेस पर छापेमारी कर प्रत्याशियों के बैनर और पोस्टर हैंडबिल जब्त किए हैं और प्रशासन को इन दस्तावेजों का ब्यौरा नहीं मिला। देवरिया में 4 महीने के बच्चे की मां का दर्द सामने आया। बच्चे को एक गंभीर बीमारी है जिसका इलाज भारत में नहीं है। मां ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और देश की जनता से मदद की गुहार लगाई। महाराजगंज में नदी की घाट पर नहाते समय पैर फिसलने की वजह से 2 लड़के डूब गए। दोनों की डूबने से मौत हो गई, जबकि ग्रामीणों ने एक लड़के को डूबने से बचा लिया, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। आजमगढ़ में प्रधान प्रत्याशी की हत्या के मामले में पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने निवर्तमान प्रधान का अवैध मकान को जेसीबी से गिरा दिया है। पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर एक को गिरफ्तार भी किया है। बलिया में बीजेपी के यूथ अध्यक्ष की बेटी की गला काटकर हत्या कर देने का घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मृतका के प्रेमी ने ही युवती की हत्या की थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर चाकू और खून से लदे हुए कपड़े और मोबाइल फोन बरामद किया है। पूर्वांचल की खबरें आपने देखी सुपरफास्ट अंदाज में। आइए अब आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। उत्तर प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में एक बार फिर से कोरोना वायरस खतरनाक रूप लेने लगा है। हर दिन देश में कोरोना के एक्टिव केसेस बढ़ते जा रहे हैं और अब उत्तर प्रदेश में भी कोरोना की दूसरी लहर ने खतरनाक रूप लेना शुरू कर दिया है। बीते 24 घंटों में पूरे उत्तर प्रदेश में कोरोना के नए मामले करीब 9000 के पास जा पहुंचे हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 918 नए मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा राजधानी लखनऊ के 446 मामले शामिल हैं। बढ़ते खतरे का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1 मार्च तक पूरे यूपी में कोरोना के 2078 एक्टिव केसेस थे, लेकिन 29 मार्च को इनकी संख्या जा पहुंची 8669। देखिए, एक चीज़ आपको ये स्पष्ट बता दूं कि लखनऊ में बाहर से आने वाले लोगों की संख्या इस होली फेस्टिवल के नाते जो है वो बहुत ज़्यादा थी, तो ट्रैवलर्स में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पाए गए। दूसरा ये देखा गया कि अगर किसी घर में कोई एक व्यक्ति पॉजिटिव है तो उनके घर के जो कॉन्टैक्ट थे, जब हम लोग कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और टेस्टिंग करते हैं तो अधिकांश लोग उसमें से संक्रमित पाए गए। वो एसिम्प्टोमेटिक थे, लेकिन ये है कि वो पॉजिटिव पाए गए और उसके लिए जो है वो प्रोटोकॉल के तहत जो है वो होम आइसोलेशन या हॉस्पिटलाइजेशन की
व्यवस्था कर दी गई है। और अब आगे बढ़ते हैं और अब आपको अवध क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर सुपरफास्ट अंदाज में दिखाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अयोध्या में समाजवादी पार्टी की जिला इकाई ने आज कुछ जिला पंचायत सदस्यों के नाम का ऐलान कर दिया है। उसमें जेल में बंद रिटायर्ड आईपीएस अफसर अरविंद सेन यादव की पत्नी प्रियंका का भी नाम शामिल है। बाराबंकी में एक अज्ञात वाहन ने पुलिसकर्मी को जोरदार टक्कर मार दी। चौकी प्रभारी के मुताबिक गंभीर हालत में पुलिसकर्मी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। मृतक पुलिसकर्मी बाराबंकी में डॉग स्क्वाड हैंडलर था। सुल्तानपुर में शांति व्यवस्था भंग किए जाने के संबंध में चलाए गए अभियान के अंतर्गत अलग अलग थानों की ओर से कार्रवाई की गई। सुल्तानपुर पुलिस ने 51 लोगों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया। प्रतापगढ़ में मासूम की धारदार हथियार से 5 साल के मासूम की हत्या करने की कोशिश की गई। मासूम को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कौशाम्बी पहुंचे। होली के मौके पर कौशाम्बी पहुंचे डिप्टी सीएम का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। अमेठी में पंचायत चुनाव को लेकर अमेठी जिला प्रशासन एक्शन में देखा। पंचायत चुनाव को लेकर संबंधित नोडल अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें पंचायत चुनावों को लेकर मंथन हुआ। बुंदेलखंड की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में दिखा। चलिए शुरू करते हैं। महोबा में हाई टेंशन वायर की चिंगारी से उठी आग से 2 किसानों की 40 बीघा खेत में फसल जो है उसमें आग लग गई। फसल जलकर खाक हो गई। दमकल कर्मियों और ग्रामीणों की मदद के बावजूद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। बांदा में एसपी हवा से थोड़ी दूर पर जिला अस्पताल में नशेड़ियों ने जमकर हंगामा किया और इस दौरान ट्रॉमा सेंटर के शीशे, दरवाजे, बेंच तोड़ दिए गए। कर्मचारियों को लाठियों से पीटा गया। हमीरपुर जिले में आज छेड़खानी से परेशान एक नाबालिग छात्रा ने मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली। आग से बुरी तरह झुलसी छात्रा को जिला अस्पताल रेफर किया गया और वहां से फिर उसे कानपुर रेफर किया गया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी। जालौन के कोच कोतवाली इलाके में एक युवक की ईंट से सिर कुचलकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद से युवक का शव मंदिर के नीचे बनी हुई गुफा में मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ललितपुर में बड़ी वारदात को अंजाम देने की नीयत से घूम रहा था बदमाश, उसे गिरफ्तार किया गया। बदमाश के पास से हथियार भी बरामद हुआ। बदमाश की गिरफ्तारी उसके घर से हुई।